में आपकी मूवी के नाम में चुड़ैल का जिक्र है। करेक्ट। और आपने बुलाई भी है चुड़ैल। मैंने चुड़ैल, मुझे ये नहीं पता कि वो चुड़ैल थी कि भूत। हुआ क्या था डिटेल में बताओ जरा। हमारे पॉडकास्ट पे ना हॉरर वाले बहुत चलते हैं, सही जनता को बहुत मजा आता है। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी एंटिटीज की बातें होती है ना, मजा आ जाता है। हाँ मैंने देखी है। आप जानते हो आपकी बातचीत है कर्ण पिशाचिनी से? मुझे पता है करण पिशाचिनी क्या होती है, जिसके यहाँ पर जो यहाँ बैठती है, लोगों के कंधे पे बैठती है और कान में और कान में फ्यूचर बताती है। पता है आप? कान में फ्यूचर नहीं, वो सामने वाले के बारे में बता देते। अच्छा हाँ वही ये बताए थे कि इसकी जेब में कितने नोट जेब है, में जो कितने तुम्हारे पैसे हैं, इसके मन में क्या नहीं, चलता पास्ट बता सकते हो और प्रेजेंट बता सकते हो, है, फ्यूचर नहीं बता सकते। है। हाँ सब देखते हो, सब पता है। डिटेलिंग देख रहे हो? वो तो बताओ जो आप बता रहे थे यार, ऊजा बोर्ड। हाँ ओके, उइजा बोर्ड वाला तो मेरे पास बहुत सारे किस्से, हमने बहुत सारे बार बचपन में हम बहुत बुलाते थे। मुझे लगता है हमारी फेवरेट हॉबी थी ये। और आ भी जाते थे। कोई आपके ग्रुप में ही तो नहीं प्रैंक करता था, फूक मार के हिला रहा है आपको, आप छोटे, आपको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि इतनी बार तो आती भी नहीं है। कुछ बार तो नहीं भी आती होगी, पर कुछ बार तो ऐसा हुआ कि जैसे हमने बुलाई, वो सारा ऐसे हम लोग कैलेंडर की शीट लेते थे, तो कैलेंडर आते थे ना, तो बड़े बड़े फाड़ के पीछे से ABCD 1 2 3 4 लिखकर यस नो कर दिया, कॉइन में बुला ली। अच्छा अब हमें लग रहा है कि यहाँ 2 लोगों की उंगली लगती थी, तो मुझे लग रहा था मेरी बहन चला रही है और उसको लग रहा था कि मैं चला रही हूँ। अच्छा मेरी चाची वगैरह सब साथ बैठे थे, तो हम चला रहे हैं, तो मैंने पूछा कौन आया है, तो उसमें मेरी दादी आई थी। कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने बोला, तो मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, ये कैसी बात है ना। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम में से किसी को भी नहीं पता हो सकती थी, मेरे पापा के बारे में, मेरे ताऊ जी के बारे में, बिकॉज वो चीज़ें तो डेफिनेटली नहीं पता हो सकती थी। तो वो चीज़ें वहाँ पे लिख कर आने लगी। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर मैंने एक टाइम पे हमने उनसे पूछा कि ताऊ जी आज सुबह कौन सी कलर की शर्ट पहन के गए। अब हमें क्या पता ताऊ जी कौन सी शर्ट पहन के काम पे गए होंगे, तो उन्होंने बताया। हमने ताऊ जी को फ़ोन करा, हमने कहा ताऊ जी कौन सी शर्ट पहनी है, कह रहे मैंने कहा है दिस इज वेरी वियर्ड, मैच हो गई। हाँ अब मुझे लगा ये तो हमने कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अच्छा एक टाइम पे मेरे पापा को घर पे ऋषि बुलाते हैं, तो ऋषि 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 करके कॉइन चलने लगा। मैंने कहा क्या बोलना चाहती है पापा के बारे में, और 2-4 मिनट बाद बाहर हॉर्न बजा कि पापा आ गए। मैंने कहा यार दिस इज गेटिंग अ बिट spooky here, I think we should let it go. I'm not believing this for some time. तो मुझे मुझे एक्चुअली में बहुत अजीब लगा। और उस वक्त हमने कुछ सवाल उनसे फ्यूचर के पूछे थे, लाइक मेरी कज़न ने पूछा कि मैं बाहर जाऊंगी पढ़ने के लिए, और उसका तो बिल्कुल ही जोन नहीं था, मतलब एडमिशन यूके की बंद हो चुकी थी। होता है ना कि अप्रैल तक लास्ट होता है, उसके बाद आप कर ही नहीं सकते। तो उसने बोला यस, कहती कौन सा ईयर, कहते दिस ईयर। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तेरा तुझे भी पता मुझे भी पता है। उसको रैंडमली एडमिशन कॉल आ गया और उसका 2 दिन में स्टूडेंट वीज़ा लग गया यूके का। ऐसा कभी भी नहीं होता है। इट इज़ वेरी ऑड। आई एम लाइक दिस इज़ वेरी वेरी ऑड। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, स्पूकी में मेरे साथ हुआ। वाह, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्पिरिट बुलाई, वो अब एक होता है ना वो कि अब आप जा सकते हो और वो जा नहीं रही, नो नो करे जा वो रही। तो ऐसे, वो तो हम लोग सब बहाना करते थे, पर मेरे घर में थी, जहाँ मैं मलाड में रहती थी। घर में थी मतलब? बताओ ना। अरे वाह कितने खुश हुए ना, इनको सिर्फ चुड़ैलों की कहानियां सुन के गाइस, क्योंकि इनको कहानी मैं पता है कैसे सुनाऊंगी अब तुम्हें कहानी। ऐसे अपनी कहानी के हर 2 लाइन के बीच में बोलूंगी जटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च को आ रही है। हाँ ऐसे एडिट तो हमारे हाथ में है। अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं है मैं कैसे बोलूंगी, तुम कहानी बता ही नहीं पाओगे, तुम काट ही नहीं पाओगे। अच्छा ये भी तो एक्सपर्ट है, ये बताएंगी कैसे? इतने सही तरीके से एडिट करूंगी अपनी कहानी की। जैसे देखो अब मैं आधी कहानी के बीच में तुम्हें बोलूं कि मैं जब नई मुंबई गई, तो मैं मलाड में एक घर में रहती थी। 15 मार्च को जटनू चुड़ैल टकरी आ रही थी। तो कैसे काटोगे? ओके, तो वहाँ पर मुझे 1 बेडरूम के प्राइस में 2 बेडरूम का घर मिल गया। तो मैंने कहा मुझे क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक रूम में मुझे अपना सामान रखना है, तो यहाँ पे हम सामान पैक कर देंगे, आप एक रूम यूज़ कर लो, आपको बड़ा घर मिल जाएगा। मैंने कहा भाई सही है, मुझे तो बड़ा घर चाहिए, जटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च। तो ऐसा लगा कि मंत्र छोड़ हाँ, तो हुआ क्या? तो हुआ यूं। अरे फिल्म की बात ही नहीं कर, तो बीच बीच में ही बताना पड़ेगा कि क्यों दिल्ली तक इनके घर आई हूँ।
क्योंकि मेरी फिल्म आ रही चटनी चुड़ैल टकरी ढंग से तो बोलो, ऐसे लग रहा है कोई सामग्री डल रही है। चटनी चुड़ैल टकरी 15 मार्च। ये तो आवाज ही नहीं निकली लेकिन। जटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च को आपके नजदीकी। Guys, अच्छा अब तो ये तो तुम बिल्कुल ही इनऑर्गेनिक प्रमोशन कर रहे हो ना। नहीं ये हमारे ऑर्गेनिक में आ जाता है। ये इनका ही सही था मंत्र फूकने का, आप मंत्र फूको तो सही है। अब घर मिल गया आप। हाँ, मुझे घर मिल गया, अब मैं वहाँ पे रह रही हूँ। 1.5 महीना था, मेरा एक शो शुरू हुआ, मैं मीरा रोड जाती थी, तो वहाँ पर ना हमारे सेट पे तब नए वो याद है ओसिम के पहले जैसे मसाजर्स आते थे, वो हाथ वाले जिन पे ऐसे नीचे बॉल लगी होती थी, है ना? हाँ, तो वैसे कोई नकली ओसिम के मसाजर आए थे जो डॉल्फिन जैसी शेप में थे। तो हमारे सेट पे वो बंदा आया बेचने के लिए, तो उसने बोला कि 1 विद 1 फ्री है। तो मैं और जो मेरी मदर बनती थी शूट पे, हमने खरीदा और मैंने ना घर आके यूज़ ही नहीं करे। मेरे कमरे में ऐसे बेड के बाजू में थोड़ी सी जगह थी और वहाँ पे स्टील की अलमारियाँ थी। आया, मैंने कहा यार ऊपर रख दे, जगह तो बहुत थी नहीं, तो उसने ऊपर रख दिया। अच्छा, मैं ना रात को एक दिन मेरा जल्दी पैकअप हो गया, तो मैं रात को सो रही हूँ और मेरे घर पे जो काम करती थी उसका नाम था नीलिमा, वो बाहर हॉल में सोती थी और बाहर भी एक वॉशरूम था। मुझे डर लगता था, तो मैं ना हल्का सा कमरे का दरवाज़ा खोल के ही सोया करती थी, मैं जल्दी सो गई। अच्छा, मैं सो रही हूँ, मेरा बेड एकदम दीवार के साथ लगा होता है, ओके, मेरे दीवार की तरफ मुँह है, मैं ऐसे सो रही हूँ और एकदम मुझे आवाज़ आती है कि कोई वो मसाजर यूज़ कर रहा है। जैसे कोई ज़मीन पे पीछे मेरे लेटा हुआ है और वो मसाजर यूज़र है। तो जब वो मसाजर यूज़ होता है तो कैसे जैसे कंगन के साथ लगे तो नीचे ऐसे ध ध ध ध ध आवाज़ आएगी ना, तो मुझे प्रॉपर आवाज़ आ रही है कि कोई अपने ऊपर यूज़ कर रहा है और वो ज़मीन के साथ हल्की सी बॉल टच होती है फिर ऊपर लगती है। अच्छा, मैं ना एकदम से नींद खुली और मैं ना घबरा गई, तो मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा नीलिमा कोई। हाँ। अच्छा, अब ना मेरे बिल्कुल ही सांस ही चढ़ गई। इस टाइम आंखें बंद थी आपकी, आंखें बंद आंखें करके खोल ली थी मैंने, क्योंकि मेरे को डर में ऐसा था, है ना। अब मेरे सामने ना ऐसे सिर्फ एक लाइट का ऐसे एक ट्रायंगल है, क्योंकि वो बाहर से जो दरवाजे की लाइट है वो ऐसे ट्रायंगल बन के सामने है ना। मैं उस लाइट में देख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि क्या है। अब मैंने फिर बोला नीलिमा, अब मैंने ना हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी और मैंने ना ऐसे पीछे से किसी तरीके से अपना फ़ोन करके आगे फ़ोन लिया और मैं हनुमान चालीसा बोले जा रही हूँ और मसाजर बंद ही नहीं हो रहा है। अच्छा। ओके, अब मैंने नीलिमा को फ़ोन मिलाया, जैसे ही मैंने नीलिमा को फ़ोन मिलाया उसने मेरा फ़ोन काट दिया, लाइक एक ही रिंग में टक करके उसने मेरा फ़ोन काट दिया। उसने यहाँ मेरा फ़ोन काटा और पीछे से टक की आवाज़ आई कि जैसे किसी ने ऊपर से बटन बंद करा हो मसाज। अरे, तो मुझे एकदम से लगा नीलिमा है, और मैंने इससे पहले कि मैं बोलती ना, मेरे जैसे पीछे से मुझे कोई हवा सी आई कि जैसे कोई खड़ा हुआ हो। तो आगे लाइट में मैं देख रही हूँ, ऐसे मुझे लगा कि जैसे कुछ हिला हो और तभी नीलिमा सामने दरवाजे से आई। हाँ जी दीदी, क्या हुआ? ओह माय गॉड, मैंने उसे देखा ना, जंप्ड इन द बेड। ऐसे, तू मेरे कमरे में क्या कर रही थी? कह रही है दीदी मैं तो वॉशरूम में थी, आपका फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन काटा। मैं आपके कमरे में कहाँ थी? मैंने कहा नहीं, तू मेरे कमरे में थी, तू यही थी, तो यही थी। कह रही है नहीं दीदी मैं यहाँ नहीं थी, मैं तो सामने से आई हूँ। हाँ। मुझे ना कुछ समझ में ही ना आए कि क्या हो रहा है। मैंने रवि को फ़ोन करा, रवि घर आया। फिर मैंने अगले दिन सुबह देखा तो वो मसाजर ऐसे पूरा टूटा हुआ था, पैक्ड पड़ा था। मतलब और आपने तो अलमारी पे रखा मैंने था। तब से रखा था। हाँ। ओह माय गॉड, उस दिन के बाद मेरा उस घर में रहना इतना मुश्किल हुआ है ना। हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं करी आपने, क्या है वहाँ? यार मुझे लगा कि उन्होंने उस कमरे में कुछ बंद किया होगा। मैंने तो घर बदल लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रह पाऊंगी। वैसे अक्सर होता है कुछ ऐसे घर ना जिसमें कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, पहले कभी हुआ होगा तो वो सस्ते में मिल जाते हैं, जैसे आपको भी सस्ते में मिल गया। हाँ। उस घर में हमारे साथ बहुत कुछ होता था, पता है? बताओ ना क्या हुआ। और कितना बता दूं मैं तुम्हें। क्या होता था? बर्तन बजते थे? नहीं, वैसे उस घर में हमारे पास एक ड्राइवर आया। ओह माय गॉड, कितनी कहानियां मेरे पास। लोग कहेंगे भाई ये तो पागल ही है। बताओ, ये तो सुनने में ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। अच्छा, हमारा रवि ने एक नया ड्राइवर रखा था और मुझे वहाँ बहुत डर लगता था। और वैसे भी रवि आता जाता रहता था कि जितने 2 दिन मेरे पास रहता था, 3 दिन अपने घर में रहता था वर्सोवा में। तो नया ड्राइवर रखा हमने, तो उस जब से वो आया ना कुछ हमारे साथ हो कि मतलब एक दिन रवि निकला तो गाड़ी चलते चलते गाड़ी का पीछे का वो पूरा वो गिर गया। वो क्या कहते हैं उसको, जिस पे नंबर प्लेट लगी थी, पूरा गिर गया। और वो घिसड़ के आगे तक 15 मिनट गई। तो रवि जब तक घर पहुंचा, पुलिस वाले आए, रवि को जीप में लेकर गए कि आपने शोर में। मैंने कहा क्या, ये तक कोई बात ही नहीं है, पर किसी ने कंप्लेन कर दी होगी। उसके 2 दिन बाद मैं अपने सेट पे गई, तो मेरे सेट पे हम पता नहीं बाहर कुछ वर्कर्स की लड़ाई हुई, क्या हुआ, और सेट पे पूरा गांव आ गया और पत्थर मारने लगे। शीशे में से यहाँ से पत्थर आ रहे हैं, हम लोग मेकअप रूम में छुपे हुए एसी तोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैंने कहा भाई चल क्या रहा है। 2 दिन बाद मैंने रवि को मॉल में बुलाया, रवि आया।
और वो चलते-चलते सीधा शीशे में लगा और उसका पूरा नाक वहाँ से टूट गया और पूरा खून। मैंने कहा भाई देयर इज़ अरे! समथिंग रॉन्ग एंड वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। तो अगले दिन रवि घंटी बजी, ड्राइवर आया होगा, रवि का शूट था तो उसने घंटी बजाई तो रवि ने ऐसे की होल में से देखा कि कौन आया है ना, तो उसने देखा वो खड़ा है और उसके पीछे कचरे वाली खड़ी है। तो उसने जाते हुए नीलिमा को बोला कि कचरे वाली आ गई है, उसे कचरा दे देना। तो कहती ठीक है। तो रवि अंदर नहा धो के बाहर निकला, तो जब रवि निकलने लगा तो उसने कहा तूने कचरे वाली को दे दिया कचरा दे दिया था? तो कहती भैया कोई था ही नहीं, सिर्फ वो ड्राइवर भैया थे। हाँ। कहता नहीं वो बाहर खड़ी थी, उसके साथ ही खड़ी थी। कह रही नहीं भैया नहीं। कह रहा है मैंने देखा, मतलब उसने प्रॉपरली उसको देखा, ये वो करा है ना। तो इसको तब लगा कि भाई कुछ तो है। फिर उसके सेट पे दोबारा कुछ हुआ तो इसने एक दिन उसने वहाँ पर ना पूछ लिया अपने ड्राइवर से कि तेरे साथ सुबह कोई कचरे वाली खड़ी थी? तो ना वो चुप हो गया। फिर कहता भैया आपको भी दिखी? अरे रवि कहता क्या? कहता मुझे बहुत लोग बोलते हैं मेरे साथ कोई सा है। और रवि कहता अच्छा कल से बताइयो। डबल महीने के पैसे थी और बोला प्लीज जाना, थोड़ा सा देख ले। ओह माय गॉड। आई वाज लाइक ये मत, और वो बंदा पहले बता दे, बाद में कहता है वो आपको भी दिखी। हाँ भाई दिखी, तेरे साथ थी, दिख गई। अरे बाप रे, तो स्कैरी है। जट्टू चुड़ैल टकरी 15 मार्च। 15 मार्च। अब मूवी की थोड़ी बताओ ये आप। वाह। हाँ यार। मूवी किसने लिखी है ये? आपने खुद लिखी है? नहीं नहीं ये ज्यादा हो गया। अंबरदीप सिंह अच्छा। ने ये फिल्म लिखी है। आप पंजाबी फिल्में देखते हो? हाँ। आपने अंग्रेज देखी, लव पंजाब देखी, कोई नहीं, फिल्म मैंने देखी? कैरी ऑन जट्टा देखी और दिलजीत पाजी की सारी। तो आपने अंबरदीप सौंकने देखी? नहीं। इन बंदों ने कोई अच्छी फिल्म नहीं देखी। आई एम नॉट ओके विद दिस होल थिंग। पर अब ये वाली देखेंगे 15 मार्च को, जट्टू चुड़ैल। पर आपने एक भी सोचा कि चुड़ैल का रोल मैं ही करूंगी? मुझे फील आई अंदर से, मुझे लगा कि ये रोल मुझसे बेहतर और कौन ही कर पाएगा। कह रही क्योंकि मैं हूँ। What do you mean? सोचो आप यहाँ से इंटरव्यू करके गए, रवि भाई का कॉल आया कि यार मेरी वाइफ तो बॉम्बे में है, तुम्हारे यहाँ कौन आ गया, तुम्हें भी दिखी क्या कोई? ऐसा हो सकता है वैसे? यू नेवर नो। मैं सोच रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं पता, बल्कि जब से मैं ये फिल्म की इंटरव्यूज कर रही हूँ, हम जहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या तो लाइट ऑन ऑफ होती है या लाइट 1 मिनट के लिए बंद हो जाती है, या कोई ऐसा छोटा सा ऐसा ग्लिच आता है जिसमें मेरी पावर्स दिखाई देती है। मुझे लगता है मेरे साथ आजकल कोई घूम ही रही है। और ऑल वाइट भी पहनती है ज्यादातर, जब भी दिखती है किसी को मोस्टली ये कहता है कि वाइट ही पहना हुआ है चुड़ैलों ने। अच्छा, जब आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो, आप स्टोरी से कितना ऑल्टर करते हो कभी? क्योंकि आप भी राइटर हो। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कभी इनपुट भी नहीं देते या कुछ? नहीं, अगर मुझे राइटर पूछेगा कि ये सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, या फिर अगर मुझे कभी लगेगा कि यार ये सीन बहुत ही डेड है, तो मैं फ़ोन करके ज़रूर बोलूँगी कि यार मुझे कुछ नहीं सेट लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ते हुए सीन सही लगता है, बट जब आप फ्लोर पे करने जाते हो तो एकदम ही लाइक उसका कोई फील नहीं आता है। और कॉमेडी फिल्मों में तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि हम जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई पंच मारा और आप नहीं हंसे, तो इसका मतलब ऑडियंस भी थिएटर में नहीं हंसेगी। अच्छा। क्योंकि अगर आप ही को हंसी नहीं आ रही तो उनको तो कैसे ही हंसी आ जाएगी। तो वो हमारा टेस्टिंग ग्राउंड वही हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रीजन मुझे दो कि मुझे ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? आपके सामने रीजन बैठा है, वो काफी नहीं है। देखनी है मुझे भाई। अब तो थिएटर बुक कह है। रहा है ये तो मेरा पर्सनल रीजन है, ऑडियंस को दो यार। हाँ। ये तो मैं ही सोच रहा था बस। मैंने ऐसी बहुत अजीब चीज़ें बोलती हूँ। एक बारी मैं और गिप्पी जी बहुत 5 साल पहले हम कहीं शूट कर रहे थे अमृतसर में, तो हम कोई फोर्ट वोट में शूट कर रहे थे। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठी थी क्योंकि एंट्री एक ही गाड़ी की थी। तो उन्होंने शीशा नीचे करा, तो सिक्योरिटी जो फोर्ट की थी उन्होंने पूछा कि सर चेकिंग करनी है। कहना, उन्होंने पूछा क्या चेकिंग करनी है? तो उन्होंने क्या पूछा कि कोई असला उसला, कोई बंदूक वंदूक तो नहीं है? तो मैंने कहा बम बैठा आपको यहाँ नहीं दिख रहा? तो he looked at me like and गिप्पी जी मुझे कहते why ऐसे मुझे कुछ रियलाइज नहीं हुआ। मेरा कोई फिल्टर नहीं है। नहीं, अच्छी बात है ये तो नॉर्मल बात है, ये तो बोलना चाहिए आपको, इसमें गलत कुछ। कितनी बार आप अपनी बिल्डिंग सोसाइटी के एंटर करते हो, सिक्योरिटी गार्ड को ये बातें बोलते हैं? आप बोल सकते हो, हम बम थोड़ी हैं। जो बम है वो तो बोलेगा। इतना चुलबुला तो होना चाहिए। देखो हम तो अप्रूव करते हैं इसको, ऐसा रहना चाहिए आपको और ऐसे ही बोलना चाहिए। हाँ। गैस पर फिल्म देखने के बहुत सारे रीज़न है। बताओ। फिल्म देखने का एक तो ये रीज़न है कि मैंने वैसे ये बहुत लोगों से सुना है कि यार हम तो पंजाबी फिल्में नहीं देखते, हमें समझ में नहीं आती। तो हमारे गाने कैसे सुनते हो?
सही बात है। पंजाबी म्यूजिक इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक है, आई थिंक इंटरनेशनली भी सबसे बड़ा म्यूजिक है। सबको सारे गाने समझ में आते हैं, सारे गाते हैं, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया सब चीज़ गाते हैं, सारे गाने गा रहे हैं, सिद्धू मूसेवाले के गाने गा रहे हैं, एंड दे आर वेरी हार्डकोर पंजाबी सॉन्ग्स। आई थिंक इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज, यू कैन अंडरस्टैंड आवर फिल्म्स। एंड कॉमेडी फिल्म है, ड्रामा फिल्म है, फुल फैमिली फिल्म है, फुल एंटरटेनमेंट है। पहली बार आप इस लेवल का VFX पंजाबी फिल्म में देखेंगे, मजाक देखेंगे, मतलब फन देखेंगे एकदम। यू डोंट हैव टू फील कि ये हॉरर फिल्म है। इन्होंने मुझसे हॉरर स्टोरीज पूछे हैं, पर इसमें कुछ हॉरर नहीं है। हॉरर कॉमेडी है। इट्स एन आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म, इट्स एन आउट एंड आउट फैमिली कॉमेडी फिल्म। सो या, यू कैन कम टू द थिएटर्स। बिल्कुल मजा आ जाएगा सबको ये मूवी देख के। 15 मार्च को ये रिलीज हो रही है। वाओ। ख्वास्त है भाई जरूर जाके। कुछ और सेट की मस्ती बताओ, आप कैसे फन करते थे सेट पे? हम, ये सवाल दुनिया का सबसे बुरा सवाल है, और ये रहने देते हैं, कोई लोड नहीं है। और बताओ क्या चल रहा है? मतलब इस सेट, हमारे सेट पे जो एक हॉरर स्टोरी थी ना, वो हर इंटरव्यू में है, तो वो आपके इंटरव्यू में और भी बोरिंग हो जाएगी। सही में थी? गिप्पी जी कहते हैं सही में थी। हम वहाँ पे, हमने एक गेस्ट बुलाया था, वो कमरा हमेशा बंद रहता था, वो आके वहाँ पे रहने लगा, मतलब वो उसी दिन आया था, तो उसको लगा कि उसके आके कोई छाती पे बैठ गया। ये तो स्लीप पैरालिसिस है। हाँ, उसको भी ये लगा, तो वो बाहर आ गया। हाँ। फिर उसको थोड़ी बार उसने सांस वांस ली, वो अंदर गया, उसको लगा यार ये मैंने क्या सोच लिया। तो उसके बाद फिर उसको ऐसा लगा कि उसको किसी ने ऐसे बेड से पैर से खींच के नीचे गिरा दिया। ये स्लीप पैरालिसिस नहीं था। ये तो नहीं है। फिर वो बाहर भागा। मैं एक्चुअली शूट पे थी, हम शूट कर रहे थे, हमारा नाइट शूट था, तो उसने गिप्पी जी को फोन करा कि मैं वापस जा रहा हूँ। गिप्पी जी कहते क्या हुआ, हमारे? कह रहे नहीं मैं जा रहा हूँ। गिप्पी जी कहते ओके रिसेप्शन पे बैठ, हम आ रहे हैं। तो जब हम सुबह 4 बजे वापस आए, तो मैंने देखा कि वो बेचारा डरा से हमारे रिसेप्शन पे बैठा, और बहुत सिंसियर आदमी, एकदम ऐसे लंबा चौड़ा आदमी, डर के हमारे रिसेप्शन पे बैठा हुआ। तो फिर मुझे अगले दिन गिप्पी जी ने बताया। उसके बाद हम सब लड़कियाँ एक ही कमरे में सोती थी, बिकॉज हम तो बहुत डर गए थे। उसके बाद हमने वहाँ पे 2-3 और लोग भेजे टेस्ट ट्रायल रन के लिए, तो उनको छोटा छोटा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे किसी ने मारा वारा नहीं। आपको तो डरना नहीं चाहिए था वैसे, आपने तो कम्युनिकेट करा हुआ है ना ऐसी चीजों से। देखो, मैं तो अब उनको प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं तो मतलब उनका फोरफ्रंट हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर कोई चुड़ैलों की सच में दुनिया है, तो वो मुझे अपना लीडर मान चुकी हैं। वो मतलब पंजाबी फिल्म आ रही है, उन पे बताओ, कितनी बड़ी बात है। उनके नाम रोशन हो रहा है चुड़ैल। तो अब वो मैं उनको अब आगे रख रही हूँ। बिल्कुल। सो दे वो मेरे लिए चीयर कर रहे होंगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।